पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 भरलौली डेयरी फार्म के स्थानीय निवासियों को नगर निगम के पशु विभाग से भेजा गया नोटिस, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। नोटिस के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी गई कि भरलौली डेयरी फार्म में हो रही आवासीय गतिविधि को तत्काल हटाया जाए और डेयरी में तब्दील किया जाए। लोगों का कहना है कि भरलौली डेयरी फार्म को सन 1975 में अलॉट किया गया था। उस समय सभी आवंटी वहां पर भैंस का पालन करते थे। समय के साथ अब सब कुछ बदल चुका है, आबादी भी बढ़ चुकी है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकाल में कहा गया था कि इस कॉलोनी को आवासीय घोषित की जा सकती है। उस समय वहां गाय भैंस पालने पर रोक लगा दी गई थी। लोगों ने भरलौली डेयरी फार्म को आवासीय कॉलोनी में धीरे धीरे तब्दील कर लिया। मौजूदा सरकार ने उन्हें पानी और गैस के कनेक्शन भी मुहैया करवाए। इसके अलावा नगर निगम द्वारा काफी लंबे समय से वहां के निवासियों से हाउस टैक्स भी वसूला जा रहा है। बावजूद इसके उनके आशियाने को ध्वस्त करने का नोटिस भेजा गया है। इस समय लगभग 52,000 लोग भरलौली डेयरी कॉलोनी में रह रहे हैं और ऐसे में नगर निगम का नोटिस आने से लोगों में भय पैदा हो गया है कि उनका आशियाना उनसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन हमारे साथ सरासर अन्याय कर रहा है। पीड़ित लोगों का दुख सुनने के लिए कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, कांग्रेस नेता राजीव वर्मा, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अमरीश गौतम व अन्य नेता भी पहुंचे। उनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता आकाश मौर्य की ये रिपोर्ट। ये तो पूरी कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे याद है 2005 में कम से कम यहाँ की, मैं भरलौली डेयरी फार्म की बात करता हूँ, यहाँ एक बात आई थी, तोड़ने की बात आई थी। एमसीडी के लोग आए थे और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के यहाँ मीटिंग की थी। अमरीश जी भी उस समय विधायक थे और ये बात हुई थी कि नहीं, यहाँ रेजिडेंशियल अलाउड होना चाहिए। मीटिंग में तय हुआ। उसके बाद एलजी से आपके पास गए, वहां से मिनट्स आए और बिल्कुल औपचारिक रूप से इस एरिया को रेजिडेंशियल अलाउ किया गया। यहाँ के लोगों ने भी कहा कि धीरे धीरे यहाँ डेयरी नहीं रहेगी। डेयरी भी उस समय घोघा शिफ्ट होनी थी। लेकिन मैं एक और चीज बात बताऊं, आपके अभी एक साथी ने बताया, उस समय भी घोघा डेयरी में कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि डेयरी वाला वहां मूव कर सके। मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को घोघा में बुलाया गया था नई घोघा डेयरी का इनॉग्रेशन करने के लिए। मैडम जब वहां पहुंची, हम, मेरा इलाका था कोई नरेला के बिल्कुल बॉर्डर पर वो थी, तो उस समय नरेला भी ईस्ट दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। हम लोग के बीच में खलबड़ी मच गई क्योंकि सीएम साहब ने कहा मैं तो इसे इनॉग्रेट नहीं करूंगी क्योंकि आधा बना, ये क्या बकवास बना है। अधिकारी वो डांटा और फिर हमने कहा कि नहीं मैम, आप इनॉग्रेशन कर दीजिए, जैसा भी है, कम से कम जिनका जरूरत होगी तो उनका ठीक है करूंगी। बहुत गुस्से में थी वो। तो इनॉग्रेशन हुई, उसके बाद वहां फैसिलिटी देनी थी। आशियाना छीनने का प्रयास किया जा रहा है या कोई और राजनीति? देखिए, आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके की तमाम दिल्ली के 11 डेयरी कॉलोनियों के लोग यहाँ आज आए, एक महापंचायत के रूप में उन लोगों ने अपना विश्वास जताया है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मनमानी तरीके से सरकार ने गलत तरीके से पॉलिसी न बनाकर, पॉलिसी की बार बार सरकार बात करती है, जिस पॉलिसी के तहत ये कहते हैं कि हम इन्हें बचा रहे हैं, उसी पॉलिसी के तहत उजाड़ने का काम करते हैं। अगर मैं भरलौली डेयरी कॉलोनी की बात करूं तो आप देखिए, यहाँ वेटनरी डिपार्टमेंट हाई कोर्ट का हवाला लेकर के नोटिस देता है लोगों को। हमारा सवाल उसी से है कि वेटनरी डिपार्टमेंट ने हमारे इन तमाम लोगों से एफिडेविट ले लिए थे कि आप यहाँ कैटल नहीं रखेंगे। अरे एक तरफ तो पशुओं को हटाने के लिए हमसे एफिडेविट लेते हैं, दूसरी तरफ आप हमें नोटिस देते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है किस तरह का माहौल ये बनाना चाहते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। इसलिए तमाम लोगों ने, हमने कहा दिल्ली के अंदर 11 डेयरी कॉलोनियों में भरलौली डेयरी कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जिसको आवासीय पहले घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर आप देखिए, सीवर की लाइन डली हुई है, पानी की लाइन डली हुई है और तो और आईजीएल गैस की पाइपलाइन डली हुई है। हाउस टैक्स हम पे करते हैं। जब हम सारी सुविधाएं ले रहे हैं और हम कहते हैं सरकार से हमसे डेवलपमेंट चार्ज ले लीजिए, तो क्या आपत्ति होना है। जो आज वो नोटिस, और ये नोटिस भी जिस तरीके से कुछ लोग गुमराह करके कोर्ट को, माननीय कोर्ट को गुमराह करके, अधिकारी एमसीडी के कुछ भ्रष्ट लोग वो ये काम कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से आज इस महापंचायत ने ऐलान किया कि भरलौली डेयरी कॉलोनी को आधार बना के हम दिल्ली के सभी डेयरी कॉलोनियों को पास कराने की मांग करते हैं। आज ये महापंचायत और पंचायत में ये फैसला हुआ, जिसमें हमारे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक अमरीश गौतम जी, लक्ष्मण रावत जी जिला अध्यक्ष, तमाम वो, और उनके अलावा तमाम दिल्ली के डेयरी कॉलोनी के 11 कॉलोनियों के 11 जनप्रतिनिधि, उनके प्रधान और तमाम लोग आज यहाँ आए। पूरी दिल्ली के तमाम लोगों ने आज फैसला ये किया मिलकर के कि संघर्ष चाहे कितना भी लंबा चले, हम इसे पीछे हटने वाले।
एमसीडी ने उस डेयरी का क्या किया, ये सवाल खड़ा होता है। डीडीए ने उस डेयरी का क्या किया, ये सवाल खड़ा होता है। एलजी साहब के ऑफिस उसको क्यों नहीं देख रहे थे, मुख्यमंत्री के ऑफिस उसे क्यों नहीं देख रहे थे। सबको मालूम था कि कुछ डेयरीज को शिफ्ट करना है, ये भी मालूम था कि इन डेयरीज पर एक सवाल खड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं इन पर ध्यान दिया गया। भाई 12-15 साल, आम इंसान को एक बार जब सरकार से रिलीफ मिल जाती है, वो सोचता है कि मेरी समस्या पूरी हो गई है, मेरे विधायक हैं, मेरे सांसद हैं, मेरी सरकारें हैं, मेरे अधिकारी हैं, वो संरक्षण करेंगे मेरा। जरूरी थोड़ी है कि इंसान रोज देखता रहे। सडनली बीच में कोई चीज आ जाती है, कोई केस करता है, क्रुअल्टी पर आ जाती है लोगों के घर पर, ये क्या अराजकता फैल गई है भाई। जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ के लोग हाउस टैक्स भी दे रहे, फीवर भी यहाँ वो भी है भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कानूनी तरीके से उस समय हमने ये देखा कि इसको रेजिडेंशियल डिक्लेयर हुआ। और आप क्या मार्केट्स हैं, है कि नहीं दिल्ली में मार्केट्स के ऊपर लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। आपका एक उदाहरण देता हूं, मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में दिल्ली की एक बड़ी प्रसिद्ध मार्केट है खान मार्केट। खान मार्केट के ऊपर रेजिडेंशियल हुआ करता था, वहां लोगों ने दुकानें चालू की, एनडीएमसी ने बंद किया। तो लोगों ने कहा नहीं भाई, आज रूप बदल गया है दिल्ली का। अगर लोग अपनी दुकान पे नहीं रहना चाहते हैं, 4 पैसे कमाना चाहते हैं, तो नीचे दुकान है, ऊपर दुकान क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मानवीय नजरिया रख के वहां अलाउ किया गया है। मेरा यह कि मानवीय नजरिया रख के अगर शहर नहीं चलेंगे, तो शहर कानून के लिए नहीं चलते हैं, कानून इंसानों के लिए चलता है, और इंसानों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, उसकी जिंदगी के लिए चलता है। और उसकी जिंदगी में 2 सबसे बड़ी चीजें होती हैं, उसका घर और उसका व्यवसाय। और आप दे तो सकते नहीं है, तोड़ने कहां से पहुंच गए भैया आप कह रहे हैं। आदरणीय संदीप दीक्षित जी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भी स्पष्ट कर दिया है। हमारे प्रधानों, जो डेयरी कॉलोनी के प्रधान आए हैं, उन्होंने भी जो मांग की है उससे भी स्पष्ट हो गया है। हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आप कानून बनाइए। अगर आप ऐसी पॉलिसी लाए हैं कि इनको हटाया जाए, तो कानून बनाइए। उनको बेरोजगारी से कैसे मुक्त करोगे, उनको रोजगार कैसे दोगे, उनके घर कैसे बचेंगे, ये आपको कानून लाना है। क्या लगता है इनको खून पसीने की कमाई से लोगों ने घर बनाए हैं, उनके बाल बच्चे इन मकानों में रह रहे हैं। डेयरी रह रही थी, डेयरी आप बंद कर दिए हैं। आप उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, जैसा संदीप दीक्षित जी ने कहा, उनको आप कोई ना कोई रोजगार के साधन दीजिए। किस तरह से उनको मदद करोगे ये बताइए।